ट्रांसलेशनल टाइम देना, इसमें ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये बोलेगा टाइम पीरियड, ओके? जनरल the number of cycles that are completed in time is equal to time period, okay? That is the general definition of a time period. And so ये alternating quantity होता है, इसका total reflection होता है 0, that is equal to 8 कितना है? तो total 360 डिग्री, 0 to 360 डिग्री। अब समझ में आया आपको साइकिल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी। the number of cycles that are traveled per second में कितना साइकिल, वो तो फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का साइकिल का टाइम पीरियड मालूम होता है, बट फ्रीक्वेंसी, अरे मेरा ये पर्टिकुलर क्लॉक का फ्रीक्वेंसी बढ़िया है बोलेगा, फ्रीक्वेंसी तो ये तो बहुत में साइकिल, कितना साइकिल पर सेकंड में, 10 साइकिल, 15 साइकिल, वो बोलेगा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। When time period is more, frequency will be very less. When frequency is more, time period will be less, because both are inversely proportional. Now you are getting my point. Cycle क्या है? ये इसके बाद देखो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टोटल साइकिल, ये तो टोटल साइकिल, ओके? दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको समझ में आया? ये द टोटल साइकिल इज इक्वल टू 0 to 360 डिग्री, तो समझ में आया आपको? इसके बाद accident, the maximum value of the positive of cycle or the negative of cycle is called amplitude. Amplitude बोलेगा the maximum the value, ये जो maximum value है ना उसको बोलेगा amplitude, okay? That is the definition that you need to know in generally about this. Okay, write down important terms, only write down the terms. Important terms. First one is waveform. वेवफॉर्म हो गया, वेवफॉर्म के बारे में। सेकेंड वन होगा साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव वैल्यू के साइकिल। साइकिल राइट, नो ऑफ साइकिल डेफिनेशन very well done with computer simple notation only that cycle का मैं मतलब बोल रहा हूँ repetition of constant negative, इधर ये बनेगा एक टोटल साइकिल बनेगा, ओके? one cycle corresponds to what value? Yes, very good. One cycle corresponds to total 360 time period, yes, time period. Third one is time period. Fourth one is frequency. आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप तो लो फ्रीक्वेंसी पे, जब फ्रीक्वेंसी लो, टाइम पीरियड हाई, इसमें साइकिल से ज्यादा जाएगा लेट जाएगा? Cycles, more number of cycles will be flow. Frequency low होगा, time period बहुत होगा। ज़्यादा साइकिल जाएगा या कम साइकिल जाएगा? इसका ज़्यादा साइकिल जाएगा। Frequency हाई होगा तो ज़्यादा साइकिल जाएगा। इसका बोलने का बोलते हैं, ये बढ़िया है, इसके तो क्रॉस फ्रीक्वेंसी बढ़िया तो मॉडल में ये जितने नंबर ऑफ साइकिल्स दैट विल पास पर सेकंड, that is very important. Okay, we are always the frequency बढ़िया होता है तो इसका मतलब क्या है? The more number of cycles will be passed. Okay, that is the basic definition of this particular term. The last one is amplitude. Maximum value of मेरे में सही हो नहीं है मतलब next different forms of EMF equation.
देख इधर कौन सा वेव जा रहा है, ये कौन सा वेव है, साइन वेव, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव, कौन सा वेव है इधर, ओके इसका जाएगा फॉर्म लेना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रेडियन, E is equal to E का मतलब क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, sin ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f fraction of second, f is equal to 1 by 3 seconds, E is equal to sin of 2 pi by t into 3. कौन है भैया? साइन में कौन सा वेव लिया, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, वो EM का मतलब क्या है उधर, E is equal to EM का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, ये वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है, ये वोल्टेज का, अभी करंट है तो I is equal to IM into sin ओमेगा का, here if you have taken B means B into PM into sin ओमेगा, yes, अब E equal to B है इधर, समझ में आपको, मैं उधर I लेता तो उधर एम्पलीट्यूड कैसे होगा, IM होगा, B लेगा तो BM होगा, जी ना, Sir, one W is equal to pi f radian per second, sir. ना Kanaya sleeping in the class. अभी मैं B लिया तो B is equal to PM sin ओमेगा टी, I लिया तो So by sleeping he got 82.3%. देखो समझ में आया, बोलना by sleeping he got energy to be 83%. phasor representation, phasor बोलना PHASOR, phasor representation, phasor PHASOR, phasor representation of an alternating quantity, Phasor representation of representation. phasor Yes, sir. phasor representation of an alternating quantity, उठा करो, देख लिया क्वांटिटी बंद ये क्या है, phasor representation क्या है, पहला आपको एक ही पॉइंट इधर क्वेश्चन में आप एग्जामिनेशन व्हाई वी आर गोइंग फॉर phasor, phasor का मतलब क्या है, सी ऑलवेज always in AC analysis, AC circuit analysis, in analyzing, तो हम इधर क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्या किसको एनालाइज कर रहे हैं, किसको कितना पूछती है, अल्टरनेटिंग करेंट एनालाइज करो, ये तो AC सर्किट से एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने जाए तो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट और हमने अल्टरनेटिव क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से तो फाउंड time consuming process, so both time consuming and it is a difficult process to analyze NMOS circuit or alternating circuit, not NMOS, sorry, alternating circuit. But when you are going for the phasor,
Phasor representation, we can easily analyze the circuit and it is a time-consuming one. It will not go for the maximum time. So, in order to eliminate the time-consuming process, definitely we are going to use the phasor representation. Phasor representation. Always it is very important.